नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्फुल क़बूर के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया। इरशाद फरमा लेते हैं लोग, लेकिन जब करने बैठते हैं तो फिर अक्सर लोगों को नानी दादी भी याद आ जाती है। तो इतना आसान हर चीज़ नहीं होता। आपकी एक अलग फ्रिक्वेंसी, वो एक अलग फ्रिक्वेंसी है। तो जिसकी फील्ड है, जो इस चीज़ को जानता है, समझता है, वो तो इसको कर जाता है, ठीक है, टेक ओवर कर लेता है। लेकिन हर आम आदमी जो इस फील्ड का ना हो, वो अव्वल तो कर नहीं पाता और दूसरे को उसको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फील्ड की बात है। अगर मैं कहूँ कि जनाब अली आपने F-16 जहाज उड़ाना है, उसको वही शख्स गौर से सुन ले जो उसको उड़ाना जानता हो। मैं 2-4 नए बटनों का ही इजाफा कर दूंगा ना बताने में। तो जिसकी फील्ड ना हो वो वीडियो पे गौर ही ना करे जिसमें F-16 जहाज उड़ाने का तरीका बताया जा रहा हो। तो इसी तरीके से ये एक फील्ड है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज है। हमारी दुनिया और है और कब्रिस्तान की दुनिया और है, कब्र की दुनिया और है, कब्रिस्तान की दुनिया और है, कब्र की दुनिया और है। तो हमारी दुनिया और कब्र की दुनिया जो है कनेक्ट है वो बरज़ख से। तो बरज़ख और हमारी दुनिया का बीच का जो मीडियम है वो कब्रिस्तान है। ये भी दुनिया चेंज है, वो भी दुनिया चेंज है और हमारी भी दुनिया चेंज है। तो इस चेंज ओवरिंग को समझ के रखिएगा, ठीक है, ये आपने समझना। तो जो इस फील्ड का है और इस मौजू पे काम कर चुका है, उसकी कहीं ना कहीं अपने किसी भी पीरो मुर्शिद से या उस्ताद से, गाइड से, इंस्ट्रक्टर से या उसके कोच से अगर उसकी चौकी बनी हुई है तो ये वो करेगा। शौक और जज्बात में काम नहीं होते। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ऐसा ना हो कि आगे आधी दुनिया पगला जाए और केस मेरे ऊपर डाल दे। तो सोच समझ के फैसला करना है। और आपकी चौकी बनी हुई है, आप रूहानियात की फील्ड से वाकिफ हैं या उस फील्ड में चलते हैं, उस दुनिया में चलते हैं और वो दुनिया को आप समझते हैं, ठीक है, उसके असरार और रमूज को आप समझते हैं, तो तब कहीं जाके आप ये कर लीजिए। इसमें करना क्या होता है, तो पूरनमाशी में नहीं करना होता है। हालांकि दिन है, यानी कि चांद की 14, 15, 16 इन तारीखों को कश्फुल क़बूर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि अमावस में नहीं करना होता है, यानी कि चांद की 27, 28, 29 इनको भी नहीं किया जाता है। और सबसे बेहतरीन जुमेरात का दिन होता है। चांद के जो पहले 2 जुमेरात आते हैं वो दिन इसके लिए बहुत अच्छे हैं। बेसिक समझ में आ गई। अब करना क्या है, हालत पाक में चले जाइए। अच्छा, करना जो भी पॉजिटिव करना है। कब्रिस्तान एक प्योर पॉजिटिव यूनिट्स होता है। इस अर्थ पे एक प्योर पॉजिटिव एलिमेंट कब्रिस्तान होता है। क्यों? इसलिए कि वहां गुनाहों की कसावत नहीं हो रही, इसलिए कि वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर। तो चूंकि मुसलसल हज गुजरने वाला सलाम करता है और कोई मारे मोहब्बत के हाथ भी उठा देता है, तो ठीक है, वो आदत के मुताबिक उठा रहा है, लेकिन नबी की हदीस तो पूरी कर रहा है ना, कह रहा है ना वो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर। तो चूंकि मुसलसल सलामती भेजी जाती है उस एरिए पे, तो उस एरिए में आप अगर नेगेटिव काम करने की कोशिश करते हैं तो उनकी शक्ल देख लेना। जो नेगेटिव काम करते हैं उनकी ड्रोनी और मसख शुदा शक्लें हो जाती हैं और अपनी बीवी बच्चे भी उनको छोड़ के भाग जाते हैं। तो लिहाजा इस दुनिया में अगर कुछ होता है, कुछ पढ़ना है और कुछ अल्लाह ताला से उस पॉजिटिव एरिया में जाके मांगना है अल्लाह ताला से, तो फिर पॉजिटिव ही करना है सारे का काम। और वहां भी जाना है तो कुरान ही पढ़ना है। पता चला आप मंत्र पढ़ने बैठ गए, कहना आसान है कि फलाना मंत्र कब्रिस्तान में पढ़ लो, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए कि वहां नबी की हदीस का नूर काम कर रहा है। जो नबी ने फरमाया था अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, टोटल पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव, कोई कसावत नहीं, सिर्फ नूर, सिर्फ लताफत। अगर ये बात समझते हैं तो फिर कश्फुल क़बूर का अमल आप कर सकते। करना क्या है भाई, गुस्ल करके गए या पाक होके गए ताकि बॉडी का कार्बन निकल जाए। भाई आपके मोबाइल के चार्जिंग जैक का कार्बन निकला हुआ होगा तो चार्जिंग अच्छी होगी ना, ठीक है, उसमें कार्बन घुसा हुआ तो चार्जिंग ही सही नहीं होगी या टाइम बहुत ले लेगा, है ना। तो चार्जिंग अच्छी होने के लिए कार्बन साफ होना चाहिए। तो आप नहा धो के गुस्ल करके चले गए, कोई जरूरत नहीं है कि आप सफेद कपड़ा पहने। खाए मखा कोई देख के डर जाएगा कि मुर्दा कब्र से चला आ रहा है, तो किसी भी रंग का कपड़ा पहन के आप चले जाएं, वहां जाके बैठ जाएं और डायरेक्ट बैठे फर्श के ऊपर, कुछ बिछाना नहीं। अर्श से कनेक्ट होना चाहिए। जितने भी अंबिया थे ये अर्श से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे। जितने भी ज्ञान हुआ, मार्फत हुआ, निर्वाण हुआ, उस वक्त वो जमीन से टच थे। तो डायरेक्ट बैठना है। आप देखो कि एक बंदा कहता है मैं मस्जिद में जाता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, मजार में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। भाई क्यों? इसलिए कि मस्जिद में क्या हुआ, हाजी साहब ने इतना मोटा नायलॉन का कारपेट बिछाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जमीन से अर्थ जो मिलता है वो खत्म हो गया। तो बाकी आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नायलॉन का कारपेट नहीं है, तो वहाँ बंदा जरा सा भी कुरान पढ़ता है तो उसको नींद भी आ रही होती है, गनूदगी भी आ रही होती है ना, सच कह रहा हूँ ना। तो मस्जिद में ऐसा होता है कि जिसकी जरा सी भी रूहानियत जिंदा है वो कहता है ठीक है, फर्ज तो मैंने पढ़ ली, इतने मोटे कालीन के पीछे
पीछे, लेकिन सुन्नत नफिल वितर जो है मैं बार फर्श पे पढ़ूंगा, तो ये उसके रूह के जिंदा होने की अलामत। तो डायरेक्ट जमीन पर बैठिए, 41 मरतबा सूरत तकासुर पढ़नी है और आंख बंद कर लें। सूरत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, 30वां पारा 41 मरतबा पढ़ लीजिए। बहुत दिल है, बहुत ज्यादा लिंक बनाना है, ज्यादा लंबी गुफ्तगू बनानी है तो 17 मरतबा पढ़ लीजिए। और मेरे जैसा कोई बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद होता तो सीधा सीधा 313 मरतबा पढ़ता है। तो उसमें पढ़ के फिर आपने अब दिली दिल में आंख बंद कर लीजिए और दिली दिल में एक जुमला बोलना, या रूह या रूह। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि गलत काम है, गलत काम नहीं है। समझ लीजिए, इल्मी बात है कि लैपटॉप आपने ऑन नहीं किया हुआ, आपसे सामने वाली पार्टी कनेक्ट नहीं है और आप बोले जा रहे तो आप पागल भी हैं, बेवकूफ भी हैं, मुशरिक भी हैं, है ना। लेकिन जब आप कुरान के जरिए लिंक ऑन हो गए रूह की दुनिया से, अब आप जो बोल रहे हैं भाई कोई शिरक विरक नहीं हो रहा। अब बाबा से बात करके कोई मशवरा कर रहे हो ना, उसे ये थोड़ी बोल रहे हो कि बाबा औलाद दे दे, मांग तो नहीं रहे, मशवरा कर रहे हो, सही है। तो मामले को समझिए ताकि जहनी तौर पर भूचाल ना आ जाए आपको कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जनाब अली ये करना है और चंद दिन करना होता है। किसी को पहली दफा हो सकता है कि 3 दिन में या 4 दिन में राब्ता हो जाए, आंख बंद होनी चाहिए। किसी को अगली दफ़ा 3 दिन में हो जाएगा, अगली दफ़ा 2 दिन में हो जाएगा, फिर अगली दफ़ा जाएंगे तो 1 दिन में हो जाएगा। जब 1 दिन में हो जाएगा तो उसके बाद आप जब भी जाएंगे आपका राब्ता हो जाएगा। तो एक मशावरत होती है, एक कैफियत होती है, और वो मशावरत और कैफियत में आपको बड़ी आसानी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। कोई ऐसा नुस्खा था जो हज़रत जी बनाते थे और दुनिया महरूम रह गई, तो वो नुस्खा अगर मिल जाए तो आगे दुनिया को आप भी फॉरवर्ड कर दें, भला भी कर सकें, धंधा भी कर सकें। तो हज़रत जी से मांग लिया आपने, हज़रत जी ने दे दिया। तो ये बस आसान सी बात है। कशफुल क़मर को इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन मैंने बेसिक इसके समझाई है। बेसिक्स आपने पूरी करनी है। जहाज उड़ाना बड़ा आसान है, आपने स्विचिंग की और जनाब थ्रोटल नीचे किया और एक्सीलेटर मारा, उड़ गया जहाज। लेकिन उसके एक पूरी एजुकेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है, फिजिक्स चाहिए आपको अच्छी। तो इसी तरीके से यहाँ भी है कि फिजिक्स मैंने इसकी समझा दी आपको। अगर पूरी समझ रहे हैं तो काम कीजिएगा, और खाए मखामे शौक की बुनियाद पर सवालात करके आप करना चाहते हैं तो हरगिज मत कीजिएगा। जिसकी रूहानी बेस बनी हो वही करेगा, नहीं तो इसमें जब हाई फ्रिक्वेंसी से आप कनेक्ट होते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे मुशाहिदात सामने आ जाते हैं, हो सकता है आपका दिमाग उसको अफोर्ड ना कर सके और आप पगला जाएं। समझते, शिज़ोफ्रेनिया हॉस्पिटल। अच्छा बन के अच्छा काम, अच्छी सोच, अच्छी नीयत से करना है तो कर लीजिए। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।